Today we will discuss about our unit number 2 and chapter number 1, that is heat. हीट का मतलब क्या है कि हम गर्म और ठंडे में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई चीज़ गर्म कैसे है और ठंडा कैसे है, या हमें पता कैसे लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। तो इसका फर्स्ट थिंग क्या है कि ऑब्जर्व करने का, कि बाय टचिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, हाथ लगाकर फील कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है तो केयरफुली उसको टच करना है, कहीं आपका हैंड क्या हो, जल ना जाए। बट ये 100% श्योर नहीं होता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो ठंडा है या गर्म है। लेट्स सी एन एक्टिविटी, इसमें हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट में ठंडा पानी है, एक में बहुत ज़्यादा गर्म है, एक में नॉर्मल वाटर है। जब कोई हम क्या करते हैं, एक हैंड को तो हम गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं, दूसरे हैंड को ठंडे पानी के अंदर डालते हैं। अब दोनों हैंड को बाहर निकाल के हम थर्ड वाटर के अंदर डालते हैं तो दोनों हैंड पे हमें अलग अलग फीलिंग आता है। जो ठंडा है, ठंडे पानी में हाथ डाला हुआ था वो हमें थोड़ा सा वार्म लगेगा, और जो गर्म में डाला हुआ था वो हमें थोड़ा ठंडा लगेगा। तो दैट मीन क्या है, ये 100% श्योर नहीं होगा अगर आप टचिंग के थ्रू क्या करते हो, कोई ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करते हो कि वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। सो हाउ टू मेज़र द हीट फ्रॉम द थर्मामीटर। हम थर्मामीटर की हेल्प से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। तो आ रिलेबल मेजरिंग ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर मेजर बाय द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। यानी जिससे हमें रिलेबल मेजरमेंट मिलती है, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है, वो क्या है, थर्मामीटर। मेजरिंग टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकेंड वन इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर हम सबके घरों में होता है, आप इजीली उसको देख सकते हो। सी दिस इज़ द clinical thermometer that is easily available at your home. You can see that is the bulb. आपको ऊपर साइड पे एक शाइनिंग सरफेस मिलेगा, दैट इज़ बल्ब। एंड इनसाइड इसके साइड पे आपको क्या मिलेगी, नंबरिंग मिलेगी। आप देखो ध्यान से, इसके साइड पे आपको नंबरिंग दिख रही है, दैट इज़ द मेजरिंग थिंग, कि हमें इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये डिग्री सेल्सियस में है, आपको फ़ारेनहाइट में भी मिल सकता है। इसके अंदर आपको एक किंक मिलेगी, दैट इज़ देयर। इस जगह पर आपको क्या मिलती है, किंक मिलती है, जो डिफ्रेंशिएट करती है इसको किससे, लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ। और यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज़ 94, 98, 99, 100। और यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसके अबव होगा तो हम कहते हैं हम थोड़ा सा हॉट फील करते हैं, इसके नीचे होता है तो ठंड फील होती है। सो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ पता होगा कि हम उसका यूज़ क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, प्रिकॉशंस हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, एक तो थर्मामीटर को हमेशा धोकर यूज़ करना चाहिए और धोकर इसको वापस रखना चाहिए। उसका इंश्योर करना चाहिए कि जब भी हम उसको यूज़ करें उससे पहले उसका टेम्परेचर कहाँ हो, 35 डिग्री सेल्सियस पे हो। हमेशा उसको पैरेलल रखना चाहिए, यानी इसी हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। वर्टिकल रखेंगे तो उसका थर्मामीटर का लेवल क्या होगा, मरकरी का लेवल ख़राब हो जाएगा। थर्मामीटर का जो बल्ब वाला हिस्सा होता है, दैट इज़ दिस, इसको यहाँ से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो थर्मामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और हमेशा उसको ध्यान से रखना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। अगर वो टूट जाए तो उसके लिए वो हमें क्या करता है, हार्म करता है। सेकेंड वन इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपको इसका डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, ये दिस इज़। इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि इसके अंदर जो मेज़रमेंट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। नॉर्मल हमारे घर में जो टेम्परेचर थर्मामीटर होता है उसका रेंज होती है 35 to 42, बट इसकी कहाँ होती है, -10 to 1110 डिग्री सेल्सियस। यानी इसकी जो रेंज इतनी ज़्यादा है तो ओबियसली सी बात है इसका साइज़ भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर से। हम कभी भी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे जो हमारा बॉइलिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि जो मरकरी है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी और टूट जाएगा। बट जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल हो या हमारे पास कोई गर्म या ठंडी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हो, हम उसका टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी का भी, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। दैट मीन इसमें गर्म और ठंडी दोनों चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इसे क्या बोला जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लास्ट वन इज़, हमारे पास आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मरकरी क्या होती है, कुछ हार्म होती है हमारे लिए। अगर वो टूट जाए थर्मामीटर तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ट्रांसमिट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो इसीलिए आजकल किसका ट्रेंड चला हुआ है, एक डिजिटल थर्मामीटर का ट्रेंड चला हुआ है, जिसके अंदर अवेलेबल क्या नहीं होती, मरकरी अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से इसको क्या किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
So now you can differentiate between the laboratory and clinical thermometer. Laboratory thermometer क्या रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -10 to 1110, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर की क्या होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो लेंथ होती है वो साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बट हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। सेकेंड थिंग क्या थी कि इसके अंदर क्या होती है, किंक प्रेजेंट नहीं होती, यानी यहाँ पर क्या होता है, किंक प्रेजेंट होती है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एकदम से बाहर निकालते हो तो क्या था, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बट बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, वो इतना गर्म नहीं है। तो मरकरी क्या है, वो अगर यहाँ उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट जैसे ही हम एनवायरनमेंट के अंदर लेके आते हैं तो हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से मरकरी फॉल डाउन यानी उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। बट जो किंक प्रेजेंट होती है इसके अंदर, बट जो किंक प्रेजेंट होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर, यानी सॉरी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर, वो क्या करती है, मरकरी को फॉल डाउन नहीं होने में हेल्प करती है। दैट मीन क्या है, हम 2 या 3 मिनट्स के लिए क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर किसका मेज़र कर सकते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। सो ये दीज आर द 2-3 डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट।